यूजर्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि यस ये एक जेन्युइन मेंबर्स है। इट इज नॉट ए रोबोट, इट इज नॉट ए कंप्यूटर, इट इज नॉट ए एनी सिस्टम जिसको हम मल्टीप्लाई क्या बोलते मल्टीप्लेट कर सकें, मल्टीप्लेशन कर सकें। उसका मतलब आप एक आदमी का काम जो 10 आदमी का काम वो एक आदमी कर रहा है, एक मोबाइल में 10 आदमी ऐड देख रहा है। इससे कि आपको अपने आप को वेरीफाई करना कि यस आई एम वन यूजर। तो फर्स्टली आप लोगों को ये वेरीफाई करना है यू आर द सर्टिफाइड यूजर, यू हैव एक यूनिक आईडी दैट इज आधार कार्ड, और आधार कार्ड ओटीपी जेनेटिक दिखेगा। ई केवाईसी इज अपडेटेड बाई यूडीआई द्वारा अपडेटेड है। जैसे ही आप वहां पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं तो आधार कार्ड में जो नंबर अपडेट है ऑटोमेटिक उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी क्यों जाती है। अगर सेकेंडली कोई बंदा उस चीज को कर रहा होता है, कोई ऐसा है, तो वो आपके किसी भी नंबर पे ओटीपी जा सकती है ना। बट ई केवाईसी अपडेटेड बाई यूडीआई आधार कार्ड जो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिया गया है जो पेपरलेस ई केवाईसी है। आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि यस आई एम यूजर। तो इससे डरना नहीं है दोस्तों। जो आपका फेक ओटीपी मांगते हैं, कोई आपका जैसे आपके आजकल वो है ना थंब लगा के आपका पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, वहां पर आपको डरने की जरूरत है कि जैसे आप अपने ओटीपी से देते हो, किसी को शेयर करते हो, तो आपके अकाउंट से पैसा उड़ा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप पेटीएम पे ओटीपी करते हो, जब मोबाइल सिम लेते हो वहां पे ओटीपी करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाते हो वहां पे ओटीपी देते हो, कहीं पे आपको अपना इनकम टैक्स रिफंड कराते हो वहां पे ओटीपी देते हो, वो सब ई केवाईसी बोलते हैं उसको। अपना इनकम टैक्स जब आप रिफंड के लिए आईटीआर के लिए डालते हैं तो अपने आप को वहां पे वेरीफाइड करने के लिए यस आई एम कि मैंने ये आईटीआर फाइल किया है, उसके लिए भी आपको केवाईसी करना पड़ता है। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आज हम अपनी कम्युनिटी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर ये गलत होता तो क्या मेरे पास भी तो अकाउंट में पैसा है ना, चाहे मेरे में कम अमाउंट है 10,000 है 20,000, लेकिन है ना। ऐसा कोई अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं होगा जो आधार कार्ड से लिंकअप नहीं है। नरेंद्र मोदी सर ने आते ही सबसे पहले आधार कार्ड और बैंक अकाउंट ही लिंकअप कराए हैं। आधार कार्ड कहाँ लिंक नहीं है, आपका गैस कनेक्शन से आपका है, हर सब्सिडी से आपका खेती बाड़ी में आपका ये लिंकअप है, मोबाइल जहां लिया वहां से आपका लिंकअप है, कोई भी जमीनी कागजात लेते हैं वहां पे आपका तहसील में आपका आधार कार्ड अपडेट है, ड्राइविंग लाइसेंस में आपका अपडेट है। और एक ई के अपना होता ना, एक ई वेलवेट करके है जिसमें आप अपना आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो डियर लीडर्स ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिस्टम आपको जो अपनी मल्टी यूजर्स आपकी आईपी ब्लॉक हुआ है, जो एपीआई कि आप लोगों ने मल्टी यूजर्स एक मोबाइल में आईडी देखा है, उसकी वजह से 20% केवल यूजर सही उनकी तरफ से लगे हैं, 80% उन्होंने फेक कम्युनिटी बताया। तो उसको आपको केवाईसी को प्रूव करना है कि यस वी आर रियल यूजर्स नॉट फेक यूजर्स, वी आर नॉट रोबोट। तो उन चीजों को दोस्तों हमने मैनेज करना है और कोई बड़ी इश्यू नहीं है। अपडेट इस प्रकार से है अभी जिसकी अगर आज 25 तारीख है 30 डेज वाली, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दो डायरेक्ट आपको जैसे ही सिस्टम पे टास्क स्टार्ट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। तो अभी कोई भी अपने डायरेक्ट में 2 आईडी एक्टिवेट ना करें। सबके लिए यही आदेश है कि कोई भी अपनी आईडी को एक्टिवेट ना करें, न्यू आईडी को एक्टिवेशन ना करें। कंपनी को ऐसा कोई लालच नहीं है। जो कम्युनिटी है उसको रियल साबित कीजिए, यस वी आर रियल यूजर्स। अगर आप उनको रियल यूजर्स शो कराते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, और जो पीछे से हमारा जो भी उन्होंने आप ही को ब्लॉक किया है वो हमारी बहुत आसानी से ओपन हो जाएगी। इन चीजों को दोस्तों आप एक बात को समझिएगा, अगर हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, जब तक सही हम तभी तक खड़े हैं, जिस दिन सही नहीं लगेगा उस दिन हथियार फेंक दिया जाएगा और ओपनली बोल दिया जाएगा कि अब सिस्टम हमारे हाथ से बाहर है। हर चीजें मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे एफर्ट कर रही है। रियली बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझोगे, कब समझोगे, सबसे ज्यादा परेशान किसको है, जो ये 1 से 2 महीना मतलब अक्टूबर लास्ट और नवंबर दिसंबर में ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वो इस चीज को देखा नहीं, उन्होंने एडीएस की अपडेट को देखा नहीं है। एडीएस कितनी बेहतरीन तरीके से अपडेट होकर कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए देते हैं। दोस्तों एडीएस
जो एडीएस का जो पास्ट है वो इस बात के लिए साक्षी है कि एडीएस अपने हर काम को अव्वल दर्जे पे किया है, अपने आप को मार्केट में प्रूव किया है और बहुत बड़े लेवल पे काम होगा दोस्तों। मैक्रो बाजार 27 तारीख को ओपन हो रहा है आप लोगों के सामने। 2 फरवरी से पहले पहले आपका जो एडीएस कॉइन है आपकी न्यू आईडी पर हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। उसको मैं फाइनली इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ई केवाईसी अपडेट होना है, आगे सबमिट होना है, आईपी अनब्लॉक होगा, जो हमारी एपीआई अनब्लॉक हुई अनब्लॉक होगा, उसके बाद एपीआई से इंटीग्रेट करके आपको थोड़ा बहुत कंपनी को टाइम चाहिएगा, उसके बाद आप लोगों को टास्क के लिए मिल जाएगा। हर चीज प्रॉपरली चलेगी, दिक्कतें आएंगी, यही दिक्कत नहीं है, दिक्कत जिन आगे और भी आ सकती है, सबको मैनेज किया जाता, उसी को बोलते हैं रियल कम्युनिटी। जो हर संभव आज सिस्टम से 80% जो कम्युनिटी है इतना अच्छा पैसा अर्निंग करने के बाद भी अगर अपने आप को विश्वास के अंदर में नहीं रख सकते हैं तो वे मैं मानता हूं कि आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आज आपको मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी दोस्तों, फ्रॉड करने के मकसद से आती है, फ्रॉड करती हैं। 95% कंपनियां फ्रॉड करती हैं। कुछ एक कंपनियां दोस्तों, हम भी स्टार्टिंग में ही मानते थे कि एडीएस भी एक फ्रॉड करने वाली कंपनी है, रियली बता रहे, हम स्टार्टिंग में हमें भी भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब इनके सिस्टम इनकी हर चीज को हमने देखा ना तो यस, बंदे की एक इच्छा है अपने आप को मार्केट में प्रूव करना। आज तक कंपनी के एमडी ने सिंगल पैसे प्रॉफिट के लिए बात नहीं किया है दोस्तों। हम इस लेवल पे आके बात कर रहे हैं, हमें उसको जानकारियां मिली तभी स्टिक बोल पा रहे हैं। और आप लोगों ने मेरे भी इतना भरोसा किया है। जब से मैं सिस्टम में हूं अप्रैल 2022 से मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। अगर सिस्टम को कहीं पे भी अपडेट तो आएंगे दोस्तों, आगे भी आएंगे, हर चीज होगा, हर काम होगा, जितने आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिखाए गए हर प्लेटफॉर्म से आपको अर्निंग आएगी, लेकिन दोस्तों समय तो लगेगा ना। 5 साल का टाइम मांगा हुआ, 5 साल के बाद आप धार सकते हैं। जिन लोगों को लीगलिटी चाहिए था, ऑफिस चाहिए था, हर चीज चाहिए था, सब कुछ मिल रहा है ना भाई। हर चीज आप लोगों के सामने आ रही है, इतने बड़े प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने आ रहे हैं। क्या एडीएस आप लोगों के साथ ये सब फ्रॉड करने के लिए? अपनी मानसिकता को सुधारो दोस्तों। क्या आपके अकाउंट से ही पैसा निकलेगा? 17 लाख लोग हैं, 17 लाख लोग केवाईसी कर रहे हैं, क्या आपके अकाउंट से ही पैसा निकलेगा? अगर ऐसा निकलेगा तो आपको वेरीफाइड हो ना, आप आपका केस टेकअप कर दीजिए ना। आपको पता है कि आपने ओटीपी कहां दिया है, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको तो हर चीज का पता है। जब आपके साथ हो जाता, राहुल भारद्वाज के ऊपर केस टेकअप कर दीजिए कि हमने ई केवाईसी किया था, ई केवाईसी करने से हमारा अकाउंट से पैसा उड़ गया। दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, समझिएगा बात को। केवाईसी चीजें क्या होती है, केवाईसी कहां नहीं करते हैं। केवाईसी इज ए लीगल राइट। कोई केवाईसी मांगेगा, आप किसी को मना नहीं कर सकते। केवाईसी आपको करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा। आप अगर वहां पे फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हैं, आपको केवाईसी प्रूव करना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हो ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो किसी की मानते तो है नहीं। ज्ञानी महाज्ञानी है, मैंने बताया था एक दिन, और राष्ट्रपति अवार्ड को बदनाम करने के लिए एक बंदे हमारे सामने आए थे कुछ लोग। तो कुछ महाज्ञानी तो ऐसे होंगे किसी बात मानेंगे नहीं, नहीं माने कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे हाथ में। हम तो एक यूजर्स की तरह आपको गाइड कर सकते हैं, जो हमारी थिंकिंग, जितना हमें नॉलेज है हम वही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसके ऊपर छोटी सी वीडियो मैंने सुबह भी बनाई थी, और ऑन डिमांड एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा। ई केवाईसी क्या चीजें हैं, नेट से पूरा उठा के हर चीज को, क्या आप कैसे डॉक्यूमेंट्री आपने कैसे प्रोसेस के द्वारा ई केवाईसी करना, वो वीडियो बता दूंगा, अभी वीडियो बना के डाल दूंगा। जो मेरे से मांगोगे मैं जितना मेरे से होगा दोस्तों करूंगा। एडीएस के लिए मैं बिल्कुल जी जान से काम कर रहा हूँ। एडीएस को बहुत ऊपर लेके जाना है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। आप लोगों को 5 साल का टाइम बोला हुआ है, 5 साल के अंदर एडीएस बहुत ऊपर जाएगा। जिसके अंदर 5 साल का पेशेंस है, दैट इज बिजनेस माइंड। अदरवाइज लेबर माइंड तो आप दोस्तों महीने की मंथली सैलरी की बात करोगे, डेली की सैलरी की बात करोगे। बिजनेस के अंदर 1 साल और 5 साल के टारगेट दिखा सकते कि हम पिछले साल कहां थे और आज कहां हैं। बिजनेस माइंड तो यही बोलता है, और वही चीजें हैं आज राहुल सर ने 15 महीने बिल्कुल गड़ा दिए हैं। इस सिस्टम के अंदर पूरे का पूरा नौछावर किया है, सिंगल पैसा इनकम तक नहीं सोचा है, और वो उनका रिजल्ट आज मिला हुआ, कम्युनिटी उसको मिली हुई है, और हर चीज में बड़े से बड़ा करके अपने आप को वो रियली प्रूव करना चाहते हैं। उसमें आप लोग कहीं पीछे ना जाएं दोस्तों। सबसे अभी अमन ने भी इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाला था, बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं
जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड 10 साल पहले बनाया है, 15 साल पहले बनाया है, या 5 से 6 साल पहले बनाया है। जब जियो आया तो जियो ने फ्री सिम बांट दिया, लोग पुराने सिमों को बंद कर गए, नई सिम लेके बैठे हैं। तो सबसे पहले अपने जो CSC सेंटर बोलते हैं, CSC सेंटर, कस्टमर सर्विस सेंटर, आप वहां पे जाएं जहां पर आप अपना ई मित्र वाले भी हैं, वो भी आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे। कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपने अपना रियल आधार कार्ड लेके जाना है और आपने फिजिकली अपने फिंगरप्रिंट देने हैं। वहां पे फिंगरप्रिंट देगा वो, आपका वहां पे फॉर्म खुल जाता है, आप वहां पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा। वो मोबाइल नंबर अपडेट होने में 3 से 10 दिन का टाइम दिया गया है दोस्तों, वो आपको टाइम मिलेगा, आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। सबसे पहले ऑन प्योरिटी दोस्तों, कल अगर आपको CSC सेंटर खुले में तो कल कीजिएगा, अदरवाइज परसों आप कर लीजिएगा, क्योंकि परसों 27 तारीख का, 27 से 30 तारीख तक भी, 31 तारीख भी आपका अपडेट होगा। उस चीज को भी हम मैनेज करवाने की कोशिश करेंगे। और बहुत से लोगों का अपडेट हो भी गया हो, क्योंकि बहुत से लोग जो इनकम टैक्स ITR फाइल वगैरह करते हैं उन्होंने टाइमली कर भी लिया हो, क्योंकि 2 साल से बिना OTP के आप ई फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीजों को समझिएगा, हर जगह काम आएगा ये आपको, आपका मोबाइल आपके लिए हर जगह काम आएगा। ADS आपके लिए हमेशा तत्पर है दोस्तों, कभी आपके मान सम्मान को नहीं गिरने देंगे। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में हमने खड़ा रहना है, अपने आप को प्रूव करना है। यस, वी आर ट्रू लीडर्स, हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए उनकी तरह काम नहीं करना है जो समय देखकर अपने आप को मुंह छुपा के भागते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब ज्यादा सामने आना है, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक लीडर हैं, और रियल लीडर वही होता है दोस्तों जब जरूरत पड़ी में अपनी कम्युनिटी को गाइड करे, उनको सपोर्ट करे, उनको सिखाए कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। वो एक रियल कम्युनिटी वही होती है जो अपने लीडर को फॉलो करे, वही पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज बहुत से लोग आते हैं बिजनेस में, क्यों लॉस करके जाते हैं? क्योंकि वो अपने आप से इंटेलिजेंट किसी को समझते नहीं है। IM PhD, वो PhD की फुल फॉर्म पता नहीं कब, आज तक पता नहीं होगा, PhD होंगे, फुल फॉर्म पता नहीं होगा। तो ज्यादा ज्ञानी, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा ज्ञानी भी परेशान हो जाते हैं और कम ज्ञानी तो परेशान रहते हैं बेचारे। मीडियम पेसर रहो, मीडियम पेसर हमेशा बेनिफिट में रहता है। बीच में रहिएगा, सीखने के लिए दिमाग खुला रखिएगा। अगर आपको बातों को वैल्यूएशन, जो आपका बोलते हैं ना, वैल्यूएशन करने के लिए अपने दिमाग को खुला रखिएगा। आपको अगर वो सही लगे, आपका माइंड अलाउ करता है तो उस चीज को कीजिए, लेकिन सुनिए जरूर, क्योंकि जो घड़ा भर जाता है उसके अंदर कुछ हम डाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आधा घड़ा होता है उसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं, वो फुल हो जाता है। बिल्कुल खाली घड़े में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल भरा घड़ा है उसमें कैसे डाल पाएंगे, आप लोग खुद सोचते हैं, खुद सोच सकते हैं चीज को। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप लोगों से बहुत बड़ी एक अपेक्षा है कंपनी को, आशा करते हैं आपसे कि आप फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, आज तक करते आए हैं, और इस KYC में भी आपने कम से कम बता रहा हूं 80% आपने KYC अपडेट करना है। मुझे पता है कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे अपने नाम पे, एक नाम पे 25 आइडिया बना के रखी हैं, और आगे से क्या है, सर कोई बंदा नहीं जुड़ रहा तो हमने 25 आइडिया लगा ली, तो लगा ली तो अब जाओ, जैसे आए थे वैसे जाओ। डियर लीडर, मौका है, तरीका बताता हूं, कोई लीडर नहीं बताएगा। आस पड़ोस में यार दोस्त जो भी हैं सबके नाम पे एक आईडी कर दीजिए, सिस्टम आपका रहेगा, उनके आधार कार्ड की वेरिफिकेशन कर दीजिए। जीरो करने से अच्छा है अपनी KYC प्रूव कर लो। कोई नहीं बोलेगा आपको ये चीज, जिनकी आईडी नहीं लगी है उनके नाम पे, उनका आपके पास टिपिन हर चीज का है। अगर 25 आईडी लेके बैठे तो अपने यार, रिश्तेदार, इतर मित्र सबकी KYC करवा डालिए, सबको दे डालिए। जैसे चालू होगा भले उनसे बाद में पैसे ले लेना, कैसे करना है, या भले उनकी आईडी का टॉपअप बाद में अपने पास में मैनेज कर लेना, क्योंकि ये चीज आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा एज ए लीडर, क्योंकि अगर टीम में किसी ने ऐसा किया है तो, क्योंकि यहाँ रियल कम्युनिटी आपको वेरीफाई करना होगा अगर अपनी आप API को अनब्लॉक करना है तो, और उसमें आपने 100% सपोर्ट करना होगा। मैं आशा करता हूँ आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, दिन भर मैंने ये था कि लोगों ने ये बोला था, हाँ कुछ लोगों की ये डाउट्स हैं कि सर जो हमने ADS में मोबाइल रजिस्टर कर रखा है, क्या वो मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड में होना चाहिए? नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आधार कार्ड में आपका कोई घर का किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर अपडेट है, कोई इश्यू नहीं है, उस पे OTP जाएगा, आप यहाँ पे OTP डाल देना, आपका वेरीफाइड हो जाएगा। घर में 10 मेंबर हैं, 10 के 10 आधार कार्ड हैं, उन 10 के 10 आधार कार्ड पर भी एक मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। तो जैसे ही आधार कार्ड नंबर मेरा डाला तो मेरे नाम की OTP आ जाएगी, मेरी वाइफ का डाला तो उसकी OTP आ जाएगी, मेरे बच्चे का जब हम डालेंगे तो उसके मोबाइल के नंबर, एक ही नंबर पे OTP आती रहेंगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब ITR फाइल करता हूँ
तो मैं देखता हूँ जब हो जाता, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है और वो होता भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है घर में, क्योंकि पहले घर में एक ही मोबाइल होते थे और आधार कार्ड सभी के बने थे, तो एक ही मोबाइल नंबर अपडेट होता था। जो घर का मुखिया होता था उसके पास मोबाइल होता था, वो मोबाइल नंबर सभी के आधार कार्ड में अपडेट होता था। तो कोई भी टेंशन ना ले, हर चीज का सोल्यूशन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो वीडियो भेजता हूं प्लीज बारीकी से देखिएगा। हम यहाँ पर इनकम करने के लिए नहीं, आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि दोस्तों दिन भर में आप लोगों को कॉल अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं लाइव चलाया। मैं ऑन ड्यूटी वापस घर आके 3 से 4 घंटा में अगर उसको चीज को मैनेज किया, तो इसीलिए क्या कि इतने कॉल बज रहे थे, किस किस के कॉल अटेंड करूंगा। दोस्तों सबको पता है प्रॉब्लम सबकी सेम है, और सबको बराबर अगर समझाने की कोशिश करता हूँ 5 से 10 मिनट खराब हो जाती हैं एक बंदे पर। अगर कितने बंदों को मैं दिन में संभाल सकता हूँ आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन लाइव मीटिंग में मैंने 450 बंदों वहां पर इन्फॉर्मेशन दिया। 450 में हो सकता है 600-700 के कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और अभी भी 3500 मेंबर्स इस मीटिंग में अवेलेबल है। तो उस चीजों को हम पब्लिकली समझा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों रेगुलर मीटिंग में बने रहिएगा। आप लोगों को लाइव ई-केवाईसी भी करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हर चीज सिखाएंगे, हर संभव मदद किया जाएगा। कम्युनिटी को हम ऐसे नहीं है, आप लोगों की वजह से हमारे को इनकम आ रही है, हमें सब पता है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बस विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास के साथ काम कीजिए। एडीएस जहां है वो अपने ऊपर तरक्की के ही जाएगा, पीछे अपने आप को नहीं लेके जाएगा। ऐसे आपके मान सम्मान की हमेशा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ जल्द समय लेते हुए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय एडीएस। और राहुल सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए और 8:30 बजे मीटिंग को क्लोज कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है राहुल सर ही